मानते हैं कि कांग्रेस और राजद दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दी है। वो तो जो किए हैं उसका सजा सजा भुगत रहे हैं। आप कई गरीब आदमी के साथ अन्याय होता है, वहां आप लगाइए ना पोस्टर बैनर। बात को जनता को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस आरजेडी के मंच से उनकी मां को गाली दी गई, ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस आरजेडी लगातार प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते ही रहे हैं। आज वो लाइव आकर के वीडियो में वो प्रधानमंत्री दुख व्यक्त किए हैं कि आज मेरी मां को नहीं, पूरे 140 करोड़ जितने भी हमारे देशवासी हैं सबों के मां को गाली दी गई। हमारे साथ एक युवा हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज प्रधानमंत्री आकर के रोए हैं, कितना निंदा वाला बात है कांग्रेस आरजेडी के द्वारा ये बात कहा जाना प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। नहीं, देखिए, सबसे पहले ये बात समझने पड़ेगी कि जब माँ की बात आती है तो जैसे हमारी माँ है वैसे ही आपकी माँ है, जैसे देश के प्रधानमंत्री की माँ है वैसे ही आम जनता की भी माँ है। तो माँ का अपमान कोई नहीं सहता है। रही बात वो खराब है, वो उस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात का जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है वो सही नहीं। राजनीतिकरण इसलिए कि आप देखिएगा, हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा से। अच्छा। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में भी कुछ लोग गए थाना पर एफआईआर करवाने के लिए, ऑलरेडी कई जगह हो चुका था, फिर भी एफआईआर कराने के लिए गए। वही आदमी किसी गरीब के साथ जब अत्याचार होता है, वही किसी गरीब के साथ कोई होता है, तो कितने आदमी उस फोटो में से आपको दिखेगा कि कोई जाता है थाना पर एफआईआर करने के लिए। आज प्रधानमंत्री की माँ है और कोई गरीब का मामा नहीं है। उसके मणिपुर में मतलब कई माँ को नंगा दौड़ा कर नचाया गया, रेप किया गया, बलात्कार किया गया, शोषित किया गया। क्या उसके माँ का अपमान के लिए क्यों नहीं बीजेपी, भाजपा या जो भी लोग हैं क्यों नहीं खड़ा हुए कि उसकी माँ का अपमान पूरा देश नहीं सहेगा? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री है ना, तो देखिए प्रधानमंत्री है तो उसका सम्मान है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में जो किया वो भुगत रहा है। आज अरेस्ट है ना, वो आदमी तो नहीं ना है, लेकिन वही अब उसने ही ऊंचे पद के लोग बताते हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता के मां का गाली ऑन मीडिया दिए हैं आज तक पे। उसके अगेंस्ट में एफआईआर तक नहीं हुआ है, उसका पार्टी का डिमोशन नहीं हुआ, बल्कि उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा, तो फिर उसका मामा नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री कहते हैं ना, प्रधानमंत्री भी इस देश का नागरिक है ना, जनता है ना, वो तो कहीं भगवान तो नहीं ना है, भगवान उनको नहीं ना कह सकते हैं। इसका मतलब, आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस आरजेडी वो सही किया है? नहीं, राहुल गांधी गाली दिए हैं, तेज प्रताप यादव गाली दिए हैं, तेजस्वी गाली दिए हैं, कार्यकर्ता कोई गाली दिया है, कार्यकर्ता आम आदमी दिया है। आप मान के चलिए, ये बात प्रैक्टिकली छुपा हुआ नहीं है। आज मोदी जी को ही, आज ठीक है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, ये हो गया तो लोग कहते हैं, आज प्रैक्टिकली आप भी जानते होंगे कि 100 आदमी परोक्ष में 100 आदमी को गाली देता है, वो संज्ञान में नहीं आता है तो उनको नहीं। ये इस तरह का राजनीति करना गलत है, बात सही है। वो राजनीति कैसे हो रहा है? ये राजनीति इस तरह से हो रहा है कि मान के चलिए इससे बड़ी बड़ी घटना हुई है, उसके अपमान को लिए कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगा, कहीं बिहार बंद नहीं किया गया, मणिपुर के लिए पूरा भारत बंद किया गया, एक दिन भी क्यों नहीं किया गया? मणिपुर के लिए भी तो भारत बंद होना चाहिए, मणिपुर के लिए क्यों नहीं किया गया? तो मतलब इसका मतलब है कि भाई मेरी माँ है, दूसरी की माँ नहीं है। हम करे तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। बिहार कल भारत बंद में आप जा रहे हैं, हम इससे हमको क्या लेना देना है? हम प्रधानमंत्री के सम्मान के लिए, नहीं, उसके सम्मान के लिए नहीं, ये राजनीतिक एजेंडा है, इसमें नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये गाली हुआ, उस बात का मुझे भी दुख है, वो अपमान वाली बात हुई, इस बात का समर्थन मैं करता हूं व्यक्तिगत, इस बात से अच्छा नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन ये राजनीतिक एजेंडा के तरह मतलब करना ये गलत बात है, इस चीज का मैं समर्थन नहीं। आप मानते हैं कि कांग्रेस और राजद दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दी है? बद्दी गाली? मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मान के चलिए आपके परिवार में 100 लोग हैं, अगर मान के चलिए 100 लोग हैं तो कोई अगर 10 परिवार है तो उसमें से कोई अगर एक गलत काम कर दे तो आप सबको उसमें उसका जुर्म सबको दे देंगे, ये कानून है थोड़ी।
वो तो जो किए हैं उसका सजा सजा भुगत रहे हैं, उसका हम समर्थन करते हैं, उसको और सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, उसका समर्थन करते हैं। लेकिन इसके लिए पूरा कहीं सभी लोगों को इन्वॉल्व कर देना ये अन्याय है, ये एक राजनीतिकरण है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप वो आदमी मतलब आप व्यक्तिगत रूप में कुछ होता है वो अलग बात है, इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब जगह जगह पोस्टर बैनर, जगह जगह थाने में किया जा रहा है। भाई यही आप कई गरीब आदमी के साथ अन्याय होता है, वहां आप लगाइए ना पोस्टर बैनर। आप आम आदमी के यहाँ कोई डूब के मर जाए, यहाँ किसी को इतना भीड़ आप देख रहे हैं, किसी को कोई गाली दे दे, भाजपा के कार्यकर्ता, आरजेडी के ही कार्यकर्ता, आप मानिए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कोई राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कोई जाएंगे बैनर पोस्टर लगाएंगे। इस बात को जनता को समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि ये मान के चलिए कई घटना आप देख लीजिए ना, बगल में आप समझ रहे होंगे महागठबंधन के आदमी, बगल में एक एग्जाम्पल बताते हैं। मुकेश सहनी है सुपौल में, उनके पिताजी का जो हत्या हुआ था, कितना दिन में उद्भेदन हो गया था? 1 सप्ताह, 24 घंटे में मतलब किसी अगर मान के चलिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी का एक पर्स खो जाए तो 24 घंटे में उसको निकाल दिया जाता है। वही एक आदमी का 6 बरस हो जाता है, किसी का कोई हत्या हो जाता है, सालों चलता है केस, उसको कोई खोजने वाला भाई नहीं होता है। तो यहाँ भेदभाव हो रहा है ना भाई, कहते हैं आप जाति के आधार पर हो, यहाँ गरीब और अमीर के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है, आम जनता और मतलब प्रेस्टीज वाले लोग में भेदभाव हो रहा है। इसको आदमी को समझना पड़ेगा। वो हल्ला करे, वो रैलियां निकाले, उसके रैली में हम जाएंगे, लेकिन वो रैली आम आदमी के माँ के साथ अपमान में हो, तो वो आम आदमी के किसी के साथ गलत हो, हत्या हो, उसके लिए निकाले। कुशेश्वर स्थान में एक रेप हो गया था, 6 साल बच्ची के साथ में रेप हुआ था, दिन दहाड़े शिक्षक की हत्या हो गई थी। कितने पॉलिटिकल पार्टी रैली निकाले थे भाई, कि कई बार कितना बार बिहार बंद हुआ था, गए थे कभी रैली में? निकालिए, उस रैली में हम जाएंगे, हजारों लोग जाएगा। लेकिन आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कुछ करिएगा तो उसके लिए क्यों जाएंगे? ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। तो प्रधानमंत्री जी का ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि सोशल मीडिया पे आकर के आंखों से आंसू बहाना और भारत बंद का ये ऐलान करना, ये सीधा तौर पर पॉलिटिकल एजेंडा साबित हो रही है।